नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है एक साधक ने कि क्या सच में पति पत्नी का जन्म 7 जन्मों का होता है। जो ये कहा जाता है इसमें कुछ सत्यता भी है कि पति पत्नी 7 जन्म तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसमें सत्यता भी है और असत्य भी है, दोनों छुपे हुए, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पति पत्नी का जन्म 7 जन्मों तक रहता है। पहली बात, क्या हम अपने पार्टनर को इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं कि हमारा प्रेम की सारी दिशा हमारे पार्टनर की तरफ ही जा रही है और हम अपने पार्टनर के प्रति समर्पित हैं, ईमानदार हैं। क्या हमारा मन सही में उसके प्रति समर्पित है? तो क्या हम जो है फिर अगले जन्म में साथ होंगे? अगर हम पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित और एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, प्रेम, ध्यान रखना इस बात को, प्रेम, जरूरतें, वासनाएं तीनों अलग अलग हैं। जहां प्रेम होगा वहां वासनाएं और जरूरतें बहुत दूर होंगी। तुम प्रेम में किसी के लिए कुछ भी कर सकोगे, कर दोगे, मगर ऐसा नहीं समझ के कि ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, खुशी के मारे तुम कर दोगे, खुशी के मारे तुम करोगे, खुशी की वजह से तुम करोगे। तो अगर प्रेम होगा इतना ज्यादा तो 7 जन्म नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतने ज्यादा प्रेम में तुम एक दूसरे में ऐसे विलीन हो जाओगे कि तुम स्वयं ही परमात्मा में इसी जन्म में विलीन हो सकते हो। फिर जन्म कहां पर रहा? यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम में है तो पहली बात तो जब तुम एक दूसरे के प्रेम में होगे तो शरीर से मुक्त होने लगो, धीरे धीरे मन एक जैसा हो जाएगा, मन से भी फिर मुक्त होने लगोगे और फिर चेतना चेतना में विलीन हो जाएगी। फिर जन्म तो संभव नहीं, फिर कहां 7 जन्म। और यदि तुम्हारे बीच में प्रेम ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है, ध्यान रखना, प्रेम जब मर जाता है तब दिखावा चालू होता है। और जब दिखावा चालू होता तो इसका मतलब यह होता है कि तुमने अब कोई और छत देख ली है, बस समाज के डर के मारे तुम एक नाटक कर रहे हो, अब तुम्हारा कुछ और है। तो तुम अगले जन्म में पति पत्नी बन के आओगे? नहीं, तो नहीं आओगे। अगले जन्म में तो आओगे मगर पति पत्नी बन के नहीं आओगे। अब एक और बात को समझते हैं। अब एक जना ही प्रेम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। अब एक जना ही समर्पित हो रखा है, दूसरा समर्पित नहीं हो रखा। उस कंडीशन में क्या हम फिर अगली बार जन्म लेंगे? हाँ, बिल्कुल, फिर अगली बार तुम जन्म लोगे, एक दूसरे को ढूंढ लोगे, एक दूसरे को ढूंढकर महसूस करोगे और पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। फिर भी अहंकार कहीं बना रहेगा, तो फिर समझ भी तो विकसित होती है ना। फिर अगले जन्मों में तुम्हारी समझ विकसित होगी और फिर तुम्हें लगेगा कि ये प्रेम जो है वो अधूरा है, अधूरा ही रहेगा, इसको पूर्ण करने का कोई उपाय नहीं है। फिर तुम उस प्रेम के कारण आगे जन्म नहीं ले पाओगे। तो क्या पति पत्नी 7 जन्म लेते हैं? अब सबसे लास्ट पॉइंट पे आते हैं। पति पत्नी 7 जन्म लेते हैं, 7 जन्म लेते हैं और उसमें पति पत्नी बनते हैं। तब जब संभव होगा कि जब तुम प्रेम भी करो और तृप्त भी ना हो। समझ रहे हो? जब तुम प्रेम भी करो और तृप्त नहीं हो,
और अंत तक तुम्हारा प्रेम ऐसा ही बना रहे जैसे पहला था। जब पहली बार तुमने किसी को देखा हो, जब पहली बार तुम्हें किसी ने देखा होगा, तो एक तरंग सी मन में दौड़ी होगी। पांव जमीन पर होने के बाद भी तुम आकाश में चल रहे होगे। वो फीलिंग्स अगर तुम्हें अंत तक रहती है तो फिर तुम आगे एक जन्म लोगे। तो फिर हम कह सकते हैं हाँ, पति पत्नी जो है। मगर ये प्रेम जो है, हम इसको पति पत्नी शब्द से ना जोड़े तो ज्यादा अच्छा रहे। पति पत्नी शब्द जो है वो प्रेम को पैदा करने का एक उपाय है, और जब प्रेम ही पैदा हो गया तो ये शब्द छूट जाएंगे। जब हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं तो हमारा चेहरा, हमारा शरीर एक दूसरे जैसा हो जाता है। जब आप अपने पति को बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, तो आप एक जैसे हो जाते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति देखेगा तो वो सोचेगा ये भाई बहन है, ना कि पति पत्नी। तो हम क्या आगे जन्म लेंगे और पति पत्नी बन के ही आएंगे? हाँ बिल्कुल। अगर हम प्रेम भी कर रहे हैं और हम उसमें जो है अतृप्त हैं, अभी तृप्त नहीं हो पा रहे, और एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम कर रहे हैं, तृप्त नहीं हो पा रहे। यदि एक दूसरे को प्रेम करते करते हम तृप्त हो गए और प्रेम शरीर और मन से आगे चला गया तो मोक्ष निर्मित हो जाएगा। फिर जन्म नहीं, प्रेम भी है और अतृप्ति भी बनी हुई, तो फिर जरूर जन्म। ठीक है, मगर तुम इसे समझो, इसी जन्म में खूब अच्छे से प्रेम करो अपनी पत्नी को, इसी जन्म में खूब अच्छे से प्रेम करो अपने पति को, क्योंकि दोनों इकट्ठे तो इस पृथ्वी से विदा नहीं हो। जब एक जना विदा हो जाएगा और दूसरा यहां रहेगा और बहुत अच्छे से प्रेम नहीं कर पाएगा तो बहुत पीड़ा होगी। फिर रोओगे फूट फूट कर, फिर कहोगे अगर होते तो मैं ये करता, होती तो मैं ये करता, ऐसा भी करता, गले भी लगाता, ये भी करता, माफी भी मांग लेता। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अभी समय है, खूब अच्छे से जी लो, बाद में पछतावा ना हो। इस बात को जरूर 7 जन्म की न सोचो, इसी जन्म को 7वां जन्म मानो और मानकर इसमें लीन हो जाओ और परमात्मा हो जाओ। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।